अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी। ये फ्राइज़ बनाना बहुत ही आसान है और आजकल क्योंकि बारिश का मौसम है तो आप इन क्रिस्पी जिंगर फ्राइज़ को घर पर बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हैं 4 अदद आलू, जिनका छिलका मैंने उतार दिया था। अब हम इन्हें फ्राइज़ में कट करेंगे। फ्राइज़ को दरमियानी साइज़ का कट करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा कट नहीं करना क्योंकि जो कोटिंग हम इसके ऊपर लगाएंगे उसकी वजह से ये अंदर तक पक जाएगा। देखिए इन सभी आलूओं को मैंने फ्राइज़ में कट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब इन सभी फ्राइज़ को हम एक बाउल में डाल देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि ये सारी फ्राइज़ जो है पानी में डिप हो जाएं। यहाँ पर हम आलूओं का सारा स्टार्च जो है वो रिमूव कर देंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स करने के बाद अब मैं ये जो पानी है जिसके अंदर सारा आलूओं का स्टार्च निकल गया, इसे रिमूव कर दूंगी। देखिए यहाँ आलूओं का सारा पानी मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम इसकी जो है वो कोटिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। फ्राइज़ की कोटिंग के लिए सबसे पहले एक बाउल में लेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून लहसुन पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर, 2 चुटकी बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी के बराबर येलो फूड कलर ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। बैटर को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पतला नहीं बनाना, ज़रा थिक बैटर बनाएंगे ताकि ये फ्राइज़ के ऊपर स्टिक कर सके। तकरीबन 1 कप के करीब पानी मैंने इसमें ऐड किया था। तो देखिए इस तरह का थिक बैटर होना चाहिए ताकि ये फ्राइज़ के ऊपर अच्छे से स्टिक कर सके। अब हम इसकी ड्राई कोटिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। ड्राई कोटिंग के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1.5 कप मैदा, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई कोटिंग भी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इन फ्राइज़ की हम कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके इन फ्राइज़ को बैटर में कोट करेंगे और एक्सेस जो बैटर है उसको हम इसके ऊपर से रिमूव कर देंगे। बारी बारी मैं सभी फ्राइज़ को पहले बैटर से कोट करूंगी। अब हम इन सभी फ्राइज़ को ड्राई बैटर से कोट करेंगे। देखिए हल्के हाथ से इसको ड्राई बैटर से कोट करना है ताकि इसके क्रम्स भी ना टूटें। इसी तरह से मैं बाकी सभी फ्राइज़ को भी कोट कर लूँगी। अब यहाँ इन सभी फ्राइज़ को हम डीप फ्राई करेंगे। तो एक एक करके इन सभी फ्राइज़ को मैं इस ऑयल में डालूंगी। बहुत ज़्यादा फ्राइज़ को एक टाइम पे हमने ऑयल में नहीं डालना। इन फ्राइज़ को हम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे।
3 से 4 मिनट के बाद मैं इनको थोड़ा सा हिलाया है। इन फ्राइज़ को पहले नहीं हिलाना वरना इनके सारे क्रम्स जो हैं वो टूट जाएंगे। 8 मिनट के बाद हमारी ये फ्राइज़ बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना प्यारा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। इसी तरह से हम बाकी की फ्राइज़ को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए बाकी फ्राइज़ को भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इन फ्राइज़ को केचप वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये जिंगर फ्राइज़ बनकर तैयार हुई हैं। बाकी फ्राइज़ से इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।